फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली दे करके बात की। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने वाराणसी में शनिवार को बवाल काट दिया। पल्लवी को कंट्रोल करने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए और ये सब हो रहा है वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से थोड़ी दूर पर। पल्लवी पटेल पुलिस वालों पर गुस्से से लाल हो गईं और बैरिकेड पर चढ़कर पुलिस कर्मियों से ही बहस करने लगी। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों पर पल्लवी खूब चिल्लाती दिखी। पल्लवी पटेल बैरिकेड्स पर चढ़कर कहती हुई नजर आई कि मुझे उस पार जाना है, सामने से हट जाओ। आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर पल्लवी इतना बवाल क्यों कर रही हैं। दरअसल वाराणसी में बीते दिनों एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र हेमंत सिंह पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के साथ स्कूल के प्रबंधक और आरोपी के पिता की गिरफ्तारी की भी मांग पल्लवी पटेल कर रही थी। इसके लिए शनिवार को दोपहर पल्लवी पटेल अपनी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय ज्ञापन सौंपने जा रही थी, लेकिन कार्यालय से पहले चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान पुलिस की उनसे खूब बहस हुई। पल्लवी का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने पुलिस वालों को ही सुनाना शुरू कर दिया। इस पूरे बवाल के बाद पल्लवी ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। पल्लवी ने कहा है कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें गाली तक दी। इस प्रदेश की जनता ने मेरी जो भूमिका तय करी है, मेरी भूमिका तरी है यहाँ पर विपक्ष में खड़े होने की। और विपक्ष में मेरी जनता, मेरे पूरे देश के लोगों के साथ जब भी कोई अन्याय होगा, ऐसा कोई हत्याकांड होगा, ऐसा कोई अपराध होगा, तो उसमें खड़ा होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हुए, नियमों का फॉलो करते हुए यहाँ पर बिल्कुल शांति रूप चलते हुए यहाँ आए। यहाँ पर हम अपना ज्ञापन देना चाहते थे, बात करना चाहते थे और उस हत्याकांड में क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसकी अपडेट चाहते थे, जिसकी सूचना मैंने आप लोग के माध्यम से रिटन मीडिया के हिसाब से सबको दे दी थी। उसके बाद भी यहाँ पहुँचने पर हमें बताया जा रहा है कि ADM नहीं है, DM नहीं है, CP नहीं है, वहाँ है, यहाँ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस का जो रवैया इस पूरे हत्याकांड में रहा है वो लीपापोती का रहा है। और जितना उतावलापन पुलिस और प्रशासन का इस पूरे हत्याकांड में लीपापोती का रहा है, अगर उतनी सजगता से वो यहाँ पर काम कर लेते तो अब तक हेमंत पटेल और उसके परिवार को न्याय मिल गया होता। क्या कोई बदतमीजी हुई थी क्या आपसे? देखिए, हम यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे आराम से। हमको बोला गया कि अभी आपने जो बात की हम उस पर आपको बता रहे हैं अपडेट। स्वयं ADM ने मुझसे बात की तो हमने कहा ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इंतजार करते हैं। हमको बैठने का कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो आप सोचिए जनता का इस सरकार में क्या हाल है। 1.5 घंटा हम धूप में बैठे हैं, उसके बाद भी किसी ने पूछा नहीं कि मैडम अभी देर लगेगी, जो भी होगा, कुछ नहीं। जब हमने आगे मूव करना शुरू करा तो बैरिकेडिंग हमको पकड़ा दी गई। तो मैंने कहा अभी मैं शांति से ही जाऊंगी। तो आपने हमारे साथ जो महिला, हमारे जितने कार्यकर्ता थे, उनको धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली दे करके बात करी। तो मैंने ही बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज़ किया है। तो आप एक जनप्रतिनिधि को, उसके आला अफसरों के सामने जनप्रतिनिधि को अब्यूज़ कर देगा और आप कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं।
ये मामला आगे बढ़ाएंगी, विधानसभा में उठाएंगी? बिल्कुल बढ़ाऊंगी। ये मेरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इनको वक्त दिया है कि आप उस व्यक्ति को चिन्हित करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे। मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। दूसरी ओर इस पूरे बवाल के बाद पुलिस ने पल्लवी पटेल के खिलाफ भी बिना परमिशन प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय पर प्रदर्शन करने और सड़क जाम करने को लेकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। ये जो अपना दल की मान्य विधायिका है पल्लवी पटेल जी, इनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, और एक जो विगत दिनों शिवपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर के इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया जाना था उसके बारे में इनको बताया गया था पूर्व में भी कि कलेक्ट्रेट में जाकर के उच्च अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे सकते हैं, और यदि कोई धरना देना है तो यहाँ पे जो स्थान है वो शास्त्री घाट निर्धारित है बनारस में, और पीएमओ कार्यालय के आसपास कहीं पे भी धरना देने का किसी को भी अनुमति नहीं है। इसी को लेकर के इनके और इनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है कार्य सरकार में बाधा डालने को लेकर के, और जो आवागमन है, सड़क आवागमन है, जो सड़क को बाधित किया गया था उन सब थानों में इनके ऊपर और इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सर, एक आरोप भी उन्होंने लगाया कि किसी पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। देखिए, बदतमीजी और गाली गलौज की बात पूर्णतः गलत है। वहाँ पे सभी उच्च अधिकारी मौके पे मौजूद थे, एसीपी डीसीपी सब स्वयं वहाँ पे मौजूद थे, और ऐसी कोई भी जो जानकारी है किसी की भी संज्ञान में नहीं है, और ऐसी कोई भी घटना होना नहीं पाया गया। आपसे शिकायत किया उन्होंने कुछ? उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है धक्का मुक्की हुई थी, और क्योंकि वहाँ पे बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था तो महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही समझा बुझा करके इनको नीचे उतारा गया था। आपको बता दें कि वाराणसी में 22 अप्रैल को 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ज्ञानदीप स्कूल प्रबंधक के बेटे ने हेमंत को गोली मार दी थी, जिसका शव स्कूल के डायरेक्टर के घर में बने कमरे में बरामद हुआ था। हत्या के समय मौके पर छात्र के 2 दोस्त भी मौजूद थे। फिलहाल इस मामले पर राजनीति जमकर हो रही। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।